हर कदम पर गुरु तत्व की आवश्यकता है, हर कदम पर किसी न किसी समझाने वाले की आवश्यकता है। इस दुनिया में कोई भी इतना समझदार नहीं हुआ कि जिसको समझाने की आवश्यकता ना पड़े। शौनकादि ऋषि इतने ब्रह्मवेत्ता, इतने ज्ञानी, उसके बाद भी सूत जी के चरणों में बैठते। सूत जी भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं, वेद व्यास जी भी किसी न किसी को सुनते हैं। जिनको आप सुन रहे हैं वो भी किसी न किसी को सुनते हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं। जीवन में ऐसा कोई पूर्ण नहीं है जिसको कभी कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सदैव कुछ न कुछ सीखने को बाकी रह जाता है। पूर्ण ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। कभी कभी आपको एक छोटा बालक भी बहुत कुछ सिखा देता है। कभी कभी आपके जीवन की परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। कभी कभी वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और याद रखना, जीवन की मुश्किलें, जीवन की वो घड़ियां, जीवन की ठोकरें और वक्त जितना आपको समझाता है उतना शायद कोई व्यक्ति भी आपको नहीं समझा सकता। जो वक्त से नहीं सीखता वो कभी किसी से नहीं सीख सकता। जो अपनी ठोकरों से नहीं सीखता उसे कोई नहीं समझा सकता है। जो परिस्थितियों से नहीं सीखता उसको कोई नहीं समझा सकता है। हर बार जरूरी नहीं है कि कोई सामने होगा और बिठा के हमको समझा रहा होगा। हर बार हमको खुद के भीतर से समझना होगा। हर बार हमको ये सोचना होगा। हर बार हमको हमारी परिस्थितियों से, हमारे समय से, हमारे वक्त से समझना होगा। कभी बाहर से समझना होगा तो कभी खुद से, भीतर से समझना होगा। गुरु तत्व तो सब समय में है। समय सबसे बड़ा गुरु है। जीवन की परिस्थितियां, कसौटियां और परीक्षाएं सबसे बड़ी गुरु है। गुरु केवल शरीर नहीं होता है। गुरु वो ज्ञान है जो आपके जीवन को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर आए, वो कहीं से भी मिलता हो। और शरीर से भी कोई बड़ा नहीं होता, उम्र से भी कोई बड़ा नहीं हो जाता। इसकी उम्र इतनी बड़ी हो गई है इसलिए अब ये सीख गया है, ऐसी बात नहीं है। सीखने की आवश्यकता तो 60 वर्ष में भी पड़ सकती है और सीख जाने की अवस्था 5 वर्ष में जैसे ध्रुव जी की हो गई थी वैसे भी हो सकती है। इसलिए जहां सुन रहे हो समझने का प्रयास करना, जो सुन रहे हो उसको धारण करने का प्रयास करना। मन में बहुत से प्रश्न होते हैं पर हर बार कोई समाधान के लिए नहीं होगा। समस्या भी तुम खुद हो, समाधान भी खुद ही ढूंढना होता है। आज हमारे सामने 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। 8वें दिन कौन समझाएगा? 8वें दिन तुम खुद अपने उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाओगे। इसलिए उतनी सामर्थ्य पैदा करना 7 दिन में कि 8वें दिन तुम खुद सुलझाने के लायक हो जाओ। और फिर जो आज बाहर मूर्ति की पूजा है, जो बाहर जिसको पूज रहे हो उसको हृदय में धारण करना। भीतर से अपने आप जवाब आएगा, क्योंकि आप दुनिया से गलत कह सकते हो, अपने आप से कभी गलत नहीं कह सकते।